नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार वर्मा उर्फ लाल जी आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फलाना ठिकाना पर। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका, जो आप हमें और हमारे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। तो आइए आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस कोरोना महामारी में मानव की सेवा करते हुए एक मिसाल कायम की है। वो है बक्सर क्षेत्रीय के समाजसेवी रवि सिन्हा जी और राहुल राज जी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार आज आपके सामने ऐसे व्यक्ति के बारे में परिचय कराने जा रहा हूं जो 2001 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेता में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही साथ आज 2012 से लेकर आज तक बक्सर के क्षेत्रीय समाज सेवी हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भिक्षाटन के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाते हैं और साथ ही साथ बक्सर और डुमरांव के क्षेत्र में स्वयं शक्ति के बैनर तले वो अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। और आज के कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो हमारे समाज में ज़रूरतमंदों के बीच सैनिटाइजर, मास्क, ज़रूरत के खाद्य पदार्थ गरीबों तक पहुंचाते हैं। वैसे सामाजिक सेवी जिनका नाम रवि सिन्हा जी हैं और साथ ही साथ राहुल राज जी बक्सर क्षेत्रीय समाज सेवी। तो स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर हमारे बड़े भैया रवि सिन्हा जी का। सर, लॉकडाउन के इस महामारी में ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने की प्रेरणा आपको कहां से मिली, कैसे मिली? सर्वप्रथम फलाना ठिकाना YouTube चैनल के दर्शकों को हमारा नमस्कार। और हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों ने हमें अपने YouTube चैनल के माध्यम से मौका दिया। और कोरोना जैसी महामारी में हमें प्रेरणा कहाँ से मिला, इसका जवाब यही है हमारा कि बचपन से ही हमारा एक शौक़ था समाज सेवा करने का। और मैं स्टार्टिंग से ही, जब से हमें होश आया, छोटे छोटे सामाजिक मुद्दे, छोटे छोटे समाज सेवा में हम सब तत्पर रहे हैं। और कोरोना जैसी महामारी में, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी महामारी है, इसमें जब से लॉकडाउन लगा तो हमें लगा कि जो भी रोजी रोटी कमाते हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, जो डेली 100 रुपया 200-250 कमाते हैं और पर डे राशन सामान खरीदते हैं, घर चलाते हैं, ऐसे लोग का कमाई बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ के उनका मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। 2008 से ही मैं सामाजिक कार्यों में ज़्यादा तत्पर रहा हूँ। उसके पहले मैं 2004 में छात्र राजनीति में था। 2008 से लेकर के 2020, मतलब 12 सालों में समाज में जो कभी भी कोई आपदा आई है, जैसे बाढ़ भी, बिहार में अक्सर बाढ़ का दिक्कत होता है, उसमें भी हम लोग भिक्षाटन करके राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य करते हैं। उसके अलावा कोरोना काल में डोर टू डोर अन्न वितरण करवाना, मास्क वितरण, हमने डुमरांव प्रशासन में भी मास्क वितरण किया हमने। उसके अलावा डुमरांव में जितने भी वार्ड पार्षद हैं सबको हमने 5-5 मास्क दिए कि अपने जो भी मोहल्ले में सफाई कर्मी घूमते हैं उनको मास्क आप दीजिए, उनको सेफ्टी प्रदान करिए। उसके अलावा कभी भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जितना हमसे बनता है अपने हैसियत के अनुसार मैक्सिमम हम करने की कोशिश करते हैं। और हमें बक्सर जिला वासियों से यही उम्मीद है कि हमारे इस कार्य को अपने सराखों पे रखें। हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम सम्मान के लिए ही। अगर एक कलाकार को आप ताली बजा देते हैं, उसके अंदर एक खुशी दुगनी हो जाती है। उसी तरह एक समाजसेवी का 2 शब्द कोई तारीफ कर देता है तो उसकी एनर्जी दुगनी हो जाती है और उसका कार्य करने की इच्छा भी दुगनी हो जाती है। तो हम बक्सर जिला वासियों से यही हमारा निवेदन है कि हमारे कार्य को अपने दिल में आप रखिए, हमें भी दिल में रखिए, और ज़रूरत पड़ा तो हमेशा सदैव आगे बढ़ करके, कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, हम आगे बढ़ के जितनी हमारी हैसियत है उसके अनुसार हम सबका मदद करने के लिए हम सबका रेडी रहेंगे। सर, सरकार द्वारा घोषित वर्तमान समय में मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन देखा जा रहा है कि अक्सर युवा नौजवान इसे गैर पूर्वक ले रहे हैं। इसमें आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या इसके बारे में आप कुछ कदम
कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये हमारे भले के लिए उठाया है, हमारे भले के लिए, हमारे परिवार, हमारे समाज के भले के लिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करें, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, और कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे लिए ही ये सुविधा प्रदान की है, ये गाइडलाइंस बनाए हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते चलें और सरकार का और अपने परिवार का, अपने समाज का सहयोग करें। बहुत अच्छा जवाब था बड़े भैया जी। अगला हमारा सवाल ये है कि सर, आप लोग जब राहत सामग्री पहुंचाने जाते हैं तो अपने आप को संक्रमित न होने से बचाव किस तरह से आप लोग करते हैं? जब हम राहत सामग्री वितरण करते हैं तो हम लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, सामाजिक दूरी बनाते हुए मास्क सैनिटाइजर यूज करते हैं, हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं, और राशन वितरण करते समय जिसे भी हम राशन देते हैं उनको भी सावधानियाँ बरतने के लिए हम कहते हैं कि आप मास्क यूज करिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, और अपने आप को बचाते हुए ही हम ये कार्य को करते हैं। बहुत सुंदर सर। प्रवासी मजदूरों के बीच आप लोग राहत सामग्री कैसे पहुंचाते हैं? प्रवासी मजदूरों के लिए मैं थोड़ा समय दूंगा इस पे कि प्रवासी मजदूर का जो दयनीय स्थिति था ये काफ़ी संवेदनशील है। इसको देखते हुए प्रवासी मजदूरों के लिए जितने भी समाज सेवी हैं, रास्ते में शरबत का व्यवस्था, फल देना, कुछ ना कुछ उनके लिए नाश्ता का प्रबंध करना, ये सब कार्य के लिए जितने भी समाज सेवी हैं जो हमारे देश के, उनका मैं सराहना करता हूँ, और कहीं ना कहीं उनके दर्द को अपना दर्द मान करके हमें हर संभव उनका मदद करना चाहिए। सर, कोरोना महामारी में जहां सरकार का नारा है स्टे होम स्टे सेफ का, वहीं पर आप जनता के बीच में जाकर सेवा दे रहे हैं, तो क्या आपके परिवार के तरफ से भी परेशानी हुई? कोरोना महामारी में स्टे होम स्टे सेफ का जो सरकार का जो स्लोगन है, इसका पालन हम सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी में जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं, उनके मदद के लिए हम लोग घर से निकलते हैं। घर में बहुत ज़्यादा दबाव आता है इसके लिए, परिवार में, गार्जियंस में भी 10-2 बातें सुनने को मिलती है। लेकिन अगर यही हम सभी समाज सेवी अगर यही मान के बैठ जाएं कि हम घर से ना निकलें, किसी की मदद ना करें, तो हमें नहीं लगता कि सरकार उतनी सक्षम है कि हर ज़रूरतमंद, हर गरीब का सरकारी सुविधा पहुँचा पाए। तो कहीं ना कहीं हमें समाज सेवी होने के नाते हम सभी का ये धर्म बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जान को रिस्क पे लेकर के ही, लेकिन कम से कम एक जान को रिस्क लेकर के 100 जान को बचाने का कार्य करें। सर, शुरुआत में हमारे लोगों के बीच संक्रमण का खतरा कम था, लेकिन जागरूकता ज़्यादा थी, लेकिन अब के समय में संक्रमण तेज़ी से फैलता हुआ आ रहा है और हमारे लोगों के बीच में जागरूकता कम हो चुकी है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जब से लॉकडाउन का शुरुआत हुआ है और वो अब लगातार बढ़ता चला गया लॉकडाउन, तो मैं इस चीज़ में सरकार के फैसले का स्वागत करता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार ये कदम हमारे लिए ही उठाया है। अगर हम अपने भारत की अगर चिकित्सीय सुविधा को हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं, और हमसे जो विकसित डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे अमेरिका हो गया, रूस, चाइना, काफ़ी डेवलप हैं, लेकिन वहाँ पे कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया। आप एक न्यूयॉर्क शहर की हम बात करें तो 50,000 से ज़्यादा लोग डेथ कर गए। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो भारत सरकार ने कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, और लॉकडाउन बढ़ाया भी है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। और कहीं ना कहीं आज भारत सरकार के उचित कदम का ही देन है कि हम लोग इस चीज़ से बहुत ही कम इफेक्टेड हैं, और नॉमिनल डेथ हमारे यहाँ हुई है। इसके लिए हम सरकार की और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों सराहना करते हैं। जी, बहुत अच्छा जवाब था आपका सर। इतने भीषण संक्रमण में भी हमारे डुमरांव नगर में एक भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हमारे डुमरांव नगर वासियों में जागरूकता ज़्यादा है, या किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हमारे डुमरांव नगर वासियों के ऊपर है? डुमरांव नगरी में कोरोना का पेशेंट न पाया जाना, ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता भी हम कहेंगे, और कहीं ना कहीं एक दैनिक चमत्कार जरूर है। हमें लगता है कि हम लोग माँ डुमरेजनी के गोद में हैं, उनके शरण में हैं, और कहीं ना कहीं माता का ये प्रभाव जरूर है कि कहीं कहीं हम लोग सेफ हैं, हमारा डुमरांव शहर सेफ है। और माता से हमारी यही प्रार्थना है
कि हम सबको सुरक्षित रखते हुए हमारे राज्य, हमारे देश, हमारे विश्व को सुरक्षा प्रदान करें। और हमारा यही मानना है, कहीं ना कहीं ये माँ डुमरेजनी का प्रभाव है, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है कि हम डुमरावासी इस कोरोना काल में भी हम सेफ हैं। और इसके साथ हम माँ डुमरेजनी को नमन करते हैं। जय माँ डुमरेजनी। जी, जय माता दी। माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ होना चाहिए। हमारा अगला अंतिम सवाल ये है आपसे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे समाज के लिए? आपके क्या विचार हैं? हम सभी दर्शकों का धन्यवाद देते हैं और एक मैसेज के रूप में सबसे हम यही कहते हैं कि हमें अपने समाज में आपसी भाईचारा सौहार्द को मेंटेन करते हुए हम सबको ये उत्तरदायित्व बनता, समाज सेवी ही नहीं अपितु एक सामान्य जनता का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम एक दूसरे का मदद करके, जो भी ज़रूरतमंद है अपने आस पड़ोस में एक दूसरे का मदद करें और मदद करके आगे बढ़ें। क्योंकि मदद करना ही सबसे बड़ा, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसको पालन करते हुए आप सभी आगे बढ़ें और इस कोरोना काल में आप सभी के सुखमय और मंगलमय भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम अपने YouTube स्टूडियो पर स्वागत करते हैं हमारे बक्सर के क्षेत्रीय समाज सेवी राहुल राज जी का। नमस्कार, मैं राहुल राज और सबसे पहले मैं फलाना ठिकाना चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया, लोगों से बातचीत करने का कुछ मौका मिला। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपने जैसा कहा कि शुरू में कोरोना के केसेस बहुत कम थे तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा थी, और अब जबकि केसेस ज़्यादा हो गए हैं तो लोगों में जागरूकता कम आ गई है। तो देखिए, ऐसा है कि कोरोना ख़त्म होने का कोई चीज़ है नहीं। अब ये जनता जान चुकी है। लोगों के बीच पहले ये जानकारी नहीं थी कि कोरोना है क्या, और जब जानकारी नहीं थी तो इसको लेकर बहुत सारी बातें की गई, ऐसी बातें वैसी बातें, ये होगा वो होगा। लेकिन हम लोग जहाँ से देख पाते हैं, जैसा देख पा रहे हैं, डेटा को कंपेयर कर पा रहे हैं, जितना कोरोना लोगों में फैल रहा है उतनी मौतें नहीं हो रही हैं, उतना कुछ डरावना नहीं है जितना कि पहले हम लोगों को डराया गया। तो अब लोग कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि हाँ, हमें कोरोना के साथ जीना है। तो हमें कोरोना के साथ जीना है तो हम कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो भी बातें हो रही हैं, जो जागरूकता फैलाई जा रही है सरकार के द्वारा या समाज सेवियों के द्वारा या कुछ संस्थानों के द्वारा, तो लोग अब इसको अपने जीवन में ढालने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब पहले वाली बात नहीं रही कि हाँ अब क्या है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। तो अब इस बात को लेकर लोगों में एक आ गई है सामान्य सी धारणा कि हाँ अब हमें कोरोना के साथ कैसे जीना है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, तो आप भी सामान्य गतिविधियों में शामिल होइए, आप अपने कार्य पर वापस लौटिए। लेकिन सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है तो उसको पूरी तरह से मानना है, क्योंकि वो बहुत लाभदायक होगा, बहुत कारगर सिद्ध होगा। जैसे जो भी सरकार ने हमें दिशा निर्देश दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, रेगुलर मास्क का यूज़ करना है, तो इन सारी बातों को हमें ध्यान से रखना है, क्योंकि ये सारी बातें ही हमें कोरोना से बचा सकती हैं। वेरी गुड सर, आपका जवाब बहुत ही अच्छा था। कुछ दिन पहले हमारे उद्योग मंत्री द्वारा मल्टीनेशनल कंपनी का बिहार में न्योता दिया गया। आपको क्या लगता है, हमारे बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा क्या? इससे हमारे बिहारी मजदूरों का पलायन रुक जाएगा? सबसे पहले तो मंत्री जी के इस सोच को धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार के युवाओं के बारे में कुछ सोचा। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर उद्योग जगत में उन्होंने दिया है न्योता आने के लिए बाहर से लोगों को कि भाई आइए और उद्योग को स्थापित करिए, तो उससे निश्चित तौर पर युवाओं को फायदा होगा। लेकिन इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि बिहार के किस जिले में, किस कोने में कौन से उद्योग को स्थापित किया जाए ताकि सफलतापूर्वक उसका संचालन होता रहे। ये नहीं कि हाँ आपने कुछ दिन के लिए कर दिया, 5 साल के लिए कर दिया और फिर से वापस तालाबंदी हो गया, तो फिर इससे कुछ भला नहीं होना। उस पर बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा और फिर उद्योग को स्थापित करें तो बिल्कुल युवा रुकेंगे। मैं भी एक युवा हूँ और इस समय को जी चुका हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आपको घर से बाहर
1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और घर में अगर आपको 50,000 रुपए की भी सैलरी मिलती है तो मुझे लगता है कि हर कोई 50,000 का ऑप्शन ऑप्ट करेगा, हर कोई घर में रहना चाहता है। तो इस बात के लिए मैं उद्योग मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जी सर, आपका विचार बहुत ही अच्छा था। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से हमारे जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय कदम उठाए गए कोरोना संक्रमण को लेकर, इसमें आपका क्या विचार है? बिल्कुल, हमारे जिला में जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन लोगों ने जो कार्य किए, मैंने काफ़ी नज़दीक से सबको देखा। काम का बोझ इतना ज़्यादा था, दबाव इतना ज़्यादा था कि अधिकारी लोग परेशान होते हुए भी नजर आए, लेकिन उन्होंने अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया। किसी ने समय नहीं देखा, किसी ने दिन रात नहीं देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि हाँ हम कितना काम कर रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है। किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ जी संक्रमितों के बीच जाना है तो हमें भी संक्रमण हो जाएगा। ये भी देखिए, हम सबका परिवार है और हम सब आम परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको ये डर लगा पड़ा है कि हाँ भाई कहीं हम भी संक्रमित ना हो जाएं, और जब हम भी हो जाएंगे तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा। लेकिन इस सोच के बाद भी जिस तरह से जिला प्रशासन ने कार्य किया है वो सच में प्रशंसनीय है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। जी सर, लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, इस परेशानी के समय में, इस संक्रमण काल में हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया, लेकिन परेशानियां भी बहुत सारी हुई। परेशानियां हर जगह, घर से लेकर बाहर तक। बाहर भी कोई अगर मिल रहा है हमारे जान पहचान का ही, हमारे मित्र मंडली का ही, तो उसको भी कहीं लग रहा है कि हाँ जी राहुल हर जगह घूम रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना का मरीज खुद हो गया हो। और ठीक यही बात हमारे घर वाले भी सोच रहे हैं कि हाँ जी तुम तो घर में आते हो और बाहर रोज मिलते हो लोगों से, लोगों के बीच जा रहे हो, लोगों के बीच घूम रहे हो, तो कहीं तुम्हें भी ना हो। तो घर और बाहर दोनों जगह हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग खुद मतलब सोच नहीं पा रहे कि हाँ बात क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अगर किसी के साथ चाहते भी हैं बैठकर बात कर पाना, तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं है कि हाँ कहीं ये कोरोना को कैरी ना कर रहे हो। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन इसके बाद भी हम लोग लगे हुए हैं, अपने कार्य में डटे हुए हैं, और समाज सेवा ही हमारा धर्म है, तो इसको करना है। किसी तरह से हम इसे किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि इसी को हम लोगों ने जीवन में ढाल लिया है, और मरते दम तक हम लोग लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। सर, आपसे अंतिम सवाल हमारा ये है, ज़रूरतमंद लोगों के बीच तो आप लोग खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं, उसके बावजूद भी बेजुबान जानवर, पशु पक्षियों के बीच भी खाद्य पदार्थ आप लोग किस तरह से पहुंचाते हैं, इस पर आपका व्यक्तिगत विचार हमें बताइए। राशन वितरण को लेकर हम लोगों ने किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा कि इस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में नहीं जाना है। हम लोगों ने हर किसी को मदद किया, जहां तक हम पहुंच सकते थे, जहां तक हमारी क्षमता थी, हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार हर जगह कार्य किया। जहां कहीं से भी लोगों का कॉल आया, हम लोगों ने वहां मदद पहुंचाने की कोशिश की, और आगे भी करते रहेंगे। हमें इस बात का जनता से आशीर्वाद मिलता रहेगा, और हम लोग अपने कार्य को करते रहेंगे। लोगों से मैं एक खास अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना संक्रमण काल में लोग एक दूसरे का ख्याल तो रख रहे हैं, लोग लोगों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इस समय में जानवर जो हैं, पशु पक्षी जो हैं, वो बिल्कुल किनारे पड़ गए हैं, उनका कोई देखभाल नहीं कर रहा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, फलाना ठिकाना चैनल के माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, आते जाते रास्ते में, जहाँ कहीं भी आप जानवरों को देखें, पशु पक्षियों को देखें, तो उनके लिए कुछ खाना रख दें रास्ते में। वो बहुत परेशान है, आम जीवन तो अभी चल नहीं पा रहा, तो वो बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, और उनकी भी जिंदगी चलनी चाहिए। तो आप लोगों से अपील है कि उसका ख्याल रखें, उनके खाने पीने का। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी रखें। एक आदमी कर नहीं पाएगा, संभव नहीं है कि हाँ एक आदमी पूरे जिले का और पूरे प्रखंड का ख्याल रख सके,
तो इसमें हर किसी को भागीदारी निभानी अति आवश्यक है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि अगल बगल आप लोग अपने ध्यान रखें, कोई पशु पक्षी जानवर उसको भूखा ना रहने दें। धन्यवाद।